नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और एसएससी फाइटर में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट फॉर्मूला अर्थमेटिक प्लस एडवांस के रिवीजन करने वाले हैं। और इस वीडियो से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे और एसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए, हमारा जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हमारा जो पहला जो आता है रूल्स, वो आता है पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 एन तक निकालने के लिए। तो इनका योग, प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला होता है, वो होता है n+1/2। तो जैसे मान लो हमारा n क्या होता है, इसमें पदों का योग, यानी 1 2 3 4 ये होते हैं हमारे पद। तो चार पद कितने हैं? 4। तो 4 × 5/2। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? 4 पंजे 20/2 यानी 10 इसका आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हो आप, 4 और 3 7 और 3 10, तो ये 10 हो गए। ऐसे हम बड़ी से बड़ी संख्या को निकाल सकते हैं। सेकंड है हमारा पहली n विषम संख्याओं का योग कितना होगा। जैसे 1 + 3 + 5 डॉट 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 n तक। अब मान लो इसमें जो n है वो कितनी है? 1 2 3 5, ये 5 तक ही ले लो। तो इसमें 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? n बराबर होता है पदों की संख्या, ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब इनको जोड़ के देख लो, 5 और 3 8 और 1 9। तो ये हो गए। आप ये ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पहली n सम संख्याओं का योग। जैसे 2 + 4 + 6 + डॉट 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 n तक, कहीं तक भी पूछ सकता है। तो उसका फॉर्मूला है हमारा n+1। ओके, तो इसे ऐसे आप 6 तक निकालेंगे तो पदों का योग 3 गुणा 3 + 1 4, तो 3 चौक 12। अब इनको जोड़ेंगे, 6 + 4 10 और 2 12। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारा n पहली n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 n तक हो सकता है। तो इनका योग कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है n+1 2n+1/6। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारा पहली n प्राकृतिक संख्याओं का घन का योग। जैसे 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब डॉट 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 n तक हो सकता है। तो इसे निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है n+1/n का होल स्क्वायर। ओके, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारा एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट। ये कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इस वजह से मैंने लिख दिया है। अब रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ा सा लिया है मैंने, पूरा कंप्लीट नहीं लिया है, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट लिया है उससे एसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। जैसे मान लो आपको ये दे दिया 18 × 21/17, 17 से भाग लगाओ तो इसमें कितना शेषफल बचता है। अब आपको कितना भी दे सकता है, 140 × 145 भागत 120, ये दे दिया आपको इतना बड़ा। तो आप कैसे निकालोगे? इसमें बस यही बताया गया है। अब इसमें अच्छे से समझो। देखो, 17 का भाग इसमें देंगे, कितना बच रहा है? 1। 17 का भाग इसमें देंगे तो कितना बच रहा है? 4। तो इनका आपस में गुणा कर देंगे, जो भी बचेगा वो क्या होगा? हमारा शेषफल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऋणात्मक शेषफल। जैसे मान लो 8 × 9/10 दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे? देखो, यहाँ पर -2 बच रहे हैं, यहाँ पर -1 बच रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो निकल के आ जाएंगे क्या? हमारा 2। तो 2 हमारा क्या होगा? आंसर। इससे हम क्या करें? बड़े से बड़े गुणा को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये एक और कॉन्सेप्ट है हमारा, लार्ज पावर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आप देख लेना, काफ़ी रिमाइंडर थ्योरी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा जो, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत आता है। देखो, भाज्य बराबर क्या होता है हमारा? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब देखो, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल हमारा क्या निकलता है? भाज्य। इनमें देखो, आपको पेपर में एग्जाम में कभी ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, इनमें से कोई सा भी दे सकता है और कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको बस ये फॉर्म याद होनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? ये फॉर्म याद होगी तो अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट हमारा एलसीएम एचसीएफ आ गया चैप्टर, उससे काफ़ी तक क्वेश्चन आते हैं। हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है हमारा एलसीएम इनटू एचसीएफ। यदि हमारा कोई एलसीएम दे रखा हो किसी संख्या का, एचसीएफ दे रखा हो और हमसे संख्याओं का गुणनफल पूछे, तो हम डायरेक्ट उन दोनों का गुणनफल ही हमारा संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट एक जो कॉन्सेप्ट आता है बहुत, वो ज़्यादा आता है, उसमें हम कन्फ्यूज रहते हैं, तो आज इसका कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा आपको। यदि हमको एलसीएम पूछे भिन्नों का, जैसे 1/2 + 3/4 + 5/6, इनका हमारा एलसीएम पूछे, तो ऊपर जितने भी जो अंश वाली संख्या होती है इनका एलसीएम निकालते हैं। जो चीज़ जो पूछता है वो ऊपर वाली संख्याओं को निकालते हैं, मतलब अंश का निकालते हैं। अगर इसमें एचसीएफ पूछेगा तब भी हम क्या निकालेंगे? अंश का निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। ये चीज़ यहाँ पर आपके क्लियर होगी। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जो हमारा चैप्टर है उसमें ये हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। जैसे मान लो हमको ऐसे देखो, √x + √x + √x + √x, ये हमारा इन्फिनिटी तक दे रखा हो, तो इसमें क्या करेंगे? देखो, √x बराबर हमारा दे रखा है 6, तो हम 6 के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। एक तो 3 हो जाएगा, एक हो जाएगा 2। अगर यहाँ प्लस है तो हम बड़े वाले को आंसर मानेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस है तो हम छोटे वाले को आंसर मानेंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा, अगर
कोई आपका क्वेश्चन आपके सामने आ गया अंडर एक्स इंटू एक्स, ये क्या है, इंटू में है और ये इन्फिनिटी तक है, तो इनका जो आंसर होगा वो वही संख्या होगी। जैसे मान लो एक्स बराबर 4 दे रखा हो तो 4 ही आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यही सेम। इसमें क्या है, उसमें देखो आप देख सकते हो, उसमें एक चीज़ है, उसमें देखो इन्फिनिटी तक दे रखा है, उसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है के तक। यदि अंडरूड एक्स इंटू अंडरूड एक्स अगर ये के तक दे रखा हो, के तक दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो एक्स बराबर क्या है हमारा 4 है। ओके, एक्स बराबर हमारा क्या दे रखा है, हमें 4 दे रखा है एक्स बराबर। ठीक है, तो इसकी क्या करेंगे, 2 की पावर 4 कर देंगे यानी 16। अब 16 में से एक घटा के इसका हर बना देंगे। क्या कर देंगे, 16 में से एक घटा के इसका हर बना देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 की पावर 15/16 आंसर। ये डायरेक्ट पूछ लेता है तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सर्च एंड इंडाइस से आ गया। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा आपको दे देता है अंडरूट पी की पावर एम को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी की पावर 1/m। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमारा पी बराबर दे रखा है 4, ठीक है, की पावर 5 दे रखा है, तो हमको इसको कैसे लिखेंगे, 4 की पावर 1/5। ओके, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर हमको पी क्यू अंडरूट पी क्यू की पावर एम दे रखा हो तो इनको हम अलग कर सकते हैं, अंडरूट पी की पावर एम अंडरूट क्यू की पावर एम। नेक्स्ट हमारा अंडरूट पी अपॉन क्यू की पावर एम दे रखा हो तो हम इसको भी अलग कर सकते हैं, एम अंडरूट पी की पावर एम अंडरूट क्यू की पावर एम बट्टे में। ओके, आपको नेक्स्ट ये देखना है। नेक्स्ट है हमारा, अगर अंडरूट पी की पावर एम दे रखा हो और बाहर भी एम दे रखा हो तो पी की पावर क्या आ जाएगी, ओनली पी रहेगी। इसका हम एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। देखो, यदि आपको जो हमारा ऊपर वाली जो कंडीशन है वो ये है सॉरी, अगर देखो आपको 4 की पावर 3 और कोष्टक में बाहर 5 दे रखा हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 4 की पावर 3 इंटू 5 यानी 4 की पावर 15 आंसर हो जाएगी। अगर इसको ही ऐसे दे रखा हो, 4 की पावर 3 की पावर 4 दे रखा हो आपको, तो हम क्या करेंगे, जो 3 की जो पावर है 4 पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9 3 27 3 81, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 की पावर 81। यहाँ पर आप आई होप ये समझ चुके होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्क्वायर रूट हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अंडरूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, अंडरूट 3 की वैल्यू, अंडरूट 5 की वैल्यू, अंडरूट 6 की वैल्यू। अंडरूट 2 की वैल्यू 1/414, अंडरूट 3 की वैल्यू 1.732, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर दोस्तों आपने अभी तक इंग्लिश ग्रामर की वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने 30 मिनट में 90% रूल्स ग्रामर के कंप्लीट करा चुका हूं, तो वो देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो। और गाइज हाँ, कुमार गौरव सर के जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर विद एक्स्ट्रा फैक्ट हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। और गाइज आपको अगर स्टैटिक जीके की भी नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चैप्टर है वो है एवरेज। एवरेज में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है हमारा दी गई संख्याओं का योग बटे अंकों की संख्या। जैसे मान लो हमें संख्या दी गई है 1 + 2 + 3 + 4, मतलब संख्या दी गई है हमें 1 2 3 4, तो हम इनका योग कर लेंगे। बट ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो 4। अब ये टोटल मिला कितनी, 4 और 3 7 और 10, 10/4। ओके, तो इसका जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा 2.5। ओके, ये आपको समझना है यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखो 2.5 जो हमारा एवरेज निकला है, वहाँ पर क्या करना है, अगर एवरेज में अगर सभी संख्याओं में +5 करवा रहा हो तो एवरेज में भी हम 5 जोड़ देंगे। अगर सभी संख्याओं में एवरेज 5 घटा रहा हो तो हम क्या करेंगे, 5 इसमें घटा देंगे, एवरेज में सीधे एवरेज में घटाएंगे, और संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे ही इसमें गुणा करा रहा हो या भाग करा रहा हो कुछ भी, तो डायरेक्ट हम एवरेज में ही करेंगे। अगर सभी संख्याओं में कराएगा जब ये करेंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मेरे को लगा मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, अगर इनका औसत निकालेंगे तो ये क्या हो गया, n + 1/2, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारा प्रथम n सम संख्याओं का औसत, जैसे 2 4 6, अगर इनका मैं औसत निकाल रहा हूँ सम संख्याओं का, क्रमागतों का, तो हम क्या, उसका फॉर्मूला क्या है, n + 1। ठीक है, मैंने उदाहरण आपको पहले ही दे चुका हूँ जब हमने नंबर सिस्टम वाला करा था। नेक्स्ट है हमारा प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, जैसे 1 3 5, इनका निकलना हो तो उसका सिर्फ ओनली n रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये चौथा है हमारा लगातार संख्याओं का औसत, जैसे 1 2 3 4 5, तो उनमें क्या रहता है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2, ये हमारा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट थे, कुछ काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भी हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये यहाँ पर 1 से n तक, मतलब कहीं 1 से अगर कितनी भी तक लगातार पूछी जाए n तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, लास्ट ऑड नंबर, जो लास्ट में जो हमारे यहाँ आएगा ऑड नंबर +1/2,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इससे बड़े बड़े सवाल चुटकियों में हल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 से n तक सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो इवन नंबर, लास्ट इवन नंबर में +2 करके अपॉन 2 कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, इवन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग, जैसे 1 का, 2 का, 3 का, इनका क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो सेम है, n+1 2n+1/6। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत, जैसे 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, इसके लिए क्या करेंगे हम अपना n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर 9, किसी संख्या का n गुणांक का औसत क्या होगा। ठीक है, इसमें होगा नंबर, जो भी नंबर दे रखा हो, इंटू n +1/2, क्या आएगा, +1/2, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो है हमारा रेशियो। अब रेशियो में जो कॉन्सेप्ट आता है, देखो हमें एक जो कॉन्सेप्ट आता है ये है कि अगर हमको ऐसे दे रखा हो 5:7 समानुपात 7:5, तो इसमें क्या करते हैं हम, बीच वालों का गुणा अपॉन साइड वालों का गुणा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो। इसमें जो नेक्स्ट है वो आता है मध्य अनुपाती निकालने के लिए, तो मध्य अनुपाती हम कैसे निकालते हैं, दिए गए दो अनुपातों का मध्य अनुपाती उनके गुणनफल का वर्गमूल का बराबर होता है। आपको कोई संख्या a दे रखी है, कोई भी b दे रखी है, तो इनका जो मध्य अनुपाती होगा √a/b। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जैसे आप देख सकते हो 1:b दे रखा हो 2:3, b:c दे रखा हो 4:5, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका सीधे गुणा कर लेंगे, तो 2 चौक 8, ओके, फिर उसके बाद 3 का 4 में 3 चौक 12, फिर उसके बाद ये सीधे 3 5 15, तो यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, मतलब क्या रखना है आपको याद, पहले ये फिर ये फिर ये एन आपको याद रखना है, इससे हम मतलब बहुत कम टाइम में ज़्यादा सवाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा परसेंटेज। अब परसेंटेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉप जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारी परसेंटेज। ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी रूल्स में लगेगा, सक्सेसिव में नहीं लगेगा। जैसे आप देख सकते हो, अगर कोई भी किसी सवाल में दे रखा हो 10% की वृद्धि हो रही हो, फिर उसके बाद 20% की कम, इसमें 10% की कमी होती हो या 20% की कमी हो रही हो, तो कैसे निकालेंगे, 10 - 20 प्लस 10 माइनस इंटू -20, तो इसमें 0 से 0 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 30 - 2 यानी 28%। ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है SP - CP। SP होता है सेलिंग प्राइस, CP होता है कॉस्ट प्राइस। बड़ा माइनस अगर SP सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकलता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो हमारा लॉस निकलता है। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला होता है हमारा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, और प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए लॉस अपॉन CP इंटू 100। ओके, नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5, प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज कैलकुलेट किस पे कैलकुलेट करेंगे, ओनली CP पर, यानी कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। SP बराबर सेलिंग प्राइस बराबर हमारा क्या होता है, CP यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट हो या आपको लॉस हो अपॉन 100। ऐसे ही CP में क्या होता है, SP बराबर सेम रहता है। ओके, अगर को लॉस हो तो माइनस आएगा, अगर प्रॉफिट हो तो प्लस का चिन्ह आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर आया था डिस्काउंट। डिस्काउंट में हमारा एक आता है सक्सेसिव डिस्काउंट। हम कैसे निकालते हैं, मान लो 10% की आपको छूट दे रखी है, फिर एक पे फिर दोबारा उसने 20% की छूट दे रखी है, तो सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, 10 और 20 कितने हो गए, 30 हो गए आपके। अब यहाँ पर ये 10 × 20 हो गए 200, 2 जी 0 से 0 कट जाएंगे। ठीक है, 100 से, तो उसके बाद +2 मतलब 32% सक्सेसिव। ये हमारा सक्सेसिव वाला है, वो CI में भी यूज होता है, वो कैसे होता है मैं वो भी बताऊंगा। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आता है नेक्स्ट चैप्टर हमारा। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंपॉर्टेंट है, SI बराबर क्या होता है हमारा, PRT अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल, यानी कि हमारा जो मूलधन, रेट माने दर, टाइम माने समय, अपॉन 100, PRT अपॉन 100। अगर P दे रखा हो, प्रिंसिपल दे रखा हो, तो SI इंटू R इंटू T कर देंगे। R दे रखा हो, रेट दे रखा हो, तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T कर देंगे। और T दे रखा हो तो SI इंटू 100 R इंटू T। मतलब कहने का मतलब क्या है, SI इंटू 100 बदले में जो पूछे इंटू में जो R इंटू T रह जाता है तो वही लगा देना है, R इंटू P। ओके, आप यहाँ तक आई होप आप समझ चुके हो। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है CI। अब CI में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, वो होता है सक्सेसिव वाला फॉर्मूला, मतलब x + y प्लस माइनस x इंटू बाई अपॉन 100। अब देखो ये पहली और दूसरी साल की जो CI होगी, दोनों जो परसेंटेज होगी वो तो है CI, लेकिन x इंटू बाई अपॉन 100 ये होती है हमारी CI निकल के, ये सॉरी SI होती है, ये होती है CI। अब मैंने कुछ 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो परसेंटेज जो डायरेक्ट सवाल आते हैं वो आप इन्हें चाहो तो याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। ये डायरेक्ट आपको परसेंटेज याद रहेंगी, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हो। जैसे मान लो 3 साल के लिए 5% के हिसाब से आगे, तो आपको पता है 15.7625 होगा, तो डायरेक्ट आप इससे आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस और ट्रेन। ये सभी जो इंपॉर्टेंट इससे जो क्वेश्चन बनते हैं या इंपॉर्टेंट इसके फॉर्मूलाइज, वो सभी के सभी इसको आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो टाइम एंड वर्क का x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई। जैसे मान लो A ने किसी काम को 10 दिन में किया, B ने उसी काम को 20 दिन में किया, तो आपको LCM नहीं लेना है, सीधे 10 इंटू 20, 10 + 20, तो ये हो जाएगा आपका 200/30। ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट।
अब तो मान लो ये कब यूज करना है, जैसे मान लो अब तो चलो कोई बात नहीं 10 और 15 दिन आसानी से आप एलसीएम निकाल पाएंगे। अगर उसने बोल दिया 25 दिन और 35 दिन तो अब आप एलसीएम नहीं निकालोगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से लगा के सीधे आंसर निकालोगे। ओके, नेक्स्ट जो आता है जो हमारा वो इंपॉर्टेंट है, वो है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये फॉर्मूला है, दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय, और समय बराबर क्या होता है दूरी अपॉन चाल। अब देखो नेक्स्ट जो आता है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, मीटर प्रति सेकंड को बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में उसके लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा, अगर हमसे अगर क्वेश्चन पूछे एवरेज स्पीड, यानी एक की जो ट्रेन की वो 20 किलोमीटर की दे दे, ट्रेन बी की दे दे 30 किलोमीटर की, ठीक है 30 किलोमीटर की दे दे, तो हमसे सापेक्ष कैसे पूछेगा 2 × 20 × 30 प्लस 20 और 30 50, ये हम ऐसे स्पीड निकाल सकते हैं रिलेटिव स्पीड। ओके, अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा, सॉरी उससे हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, रिलेटिव स्पीड अब निकलेगी। सापेक्ष गति क्या होती है हमारी, यानी रिलेटिव स्पीड क्या होती है हमारी, यदि हमारा ट्रेन समान दिशा में जा रही हो, क्या जा रही हो एक समान दिशा में जा रही हो, एक की स्पीड हो 80 किलोमीटर, एक की हो 60 किलोमीटर, तो हमेशा जब भी हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, सापेक्ष गति निकालेंगे, तो हम इनकी चालों को घटा देंगे। ओके, जब भी विपरीत दिशा में जा रही हो तो हम इनकी चालों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, आगे बहुत काम आएगी। नेक्स्ट है हमारा ट्रेन के ये कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो ट्रेन किसी व्यक्ति या पोल को पार करती है तो वो क्या करती है, ट्रेन अपनी ही गति को पार करती है, ना कि इसकी कोई लंबाई नहीं, अपनी लंबाई को पार करती है, पोल की या व्यक्ति की लंबाई कुछ नहीं होती। ओके, जैसे ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन क्या करती है अपनी लंबाई को पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आप इससे यहाँ से आप अच्छे से हल कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट जो बोट एंड स्ट्रीम में यूज होता है, स्टिल वाटर में स्पीड पूछे तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 कर देंगे, अगर स्पीड ऑफ करंट पूछे तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारी मेंसुरेशन 2D स्टार्ट होती है। उसमें जो हमारा पहला आता है आयत यानी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इनका हर जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है L × B, परिमाप होती है वो होती है 2L + B, और इसका विकर्ण जो होता है वो होता है L² अंडर रूट में L² × B²। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वर्ग, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका एरिया होता है A² यानी भुजा स्क्वायर, पेरीमीटर होता है इसका 4A यानी परिमाप होता है इसका 4A, और डायगोनल यानी विकर्ण होता है इसका √2A। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये आपको जैसे अब आपका आता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज मतलब स्केलर ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल में क्या होता है, इसकी चारों जो मतलब तीनों जो भुजाएं होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, उसके लिए फॉर्मूला है हमारा S - 1 S - B S - C, सॉरी 1 नहीं है A है ये। ठीक है, S - A। अब S कैसे निकालेंगे, S होता है हमारा, जैसे मान लो ये दे रखी हो 4, ये दे रखी हो 5, ये दे रखी हो 6, तो 6 और 4 10 और 5 15, 15/2 ये हमारा निकला है S। S क्या होता है, तीनों जो भुजाएं होती हैं अपॉन 2 कर देंगे। ओके, यहाँ से आपको ये याद रखना है। और फिर आता है हमारा त्रिभुज। अब जो त्रिभुज में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा सब। ठीक है, तो त्रिभुज में क्या करना है हमको, ट्रायंगल में आता है समकोण, समकोण त्रिभुज होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, जो हमारा ये जो खड़ा ये एक समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये क्या होता है हमारा लंब होता है, ये होता है हमारा कर्ण, ये जो होता है हमारा आधार होता है, ये आप जानते ही हो। तो इसके लिए आपको एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका जो पेरीमीटर होता है परपेंडिकुलर बेस प्लस हाइट, ये आपस में तीनों प्लस कर देते हैं तो इसका पेरीमीटर निकल जाता है। इसका पाइथागोरस प्रमेय जो है वो है हमारा हाइपोटेनिस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर इंटू बेस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है जिससे हम आगे जाके ये कुछ 888 हैं जिससे पाइथागोरस प्रमेय से निकलती हैं। जैसे 11 अगर परपेंडिकुलर होगा तो बेस 60 होगा, हाइपोटेनिस क्या होगा 61 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका जो एरिया होता है √3/4 A², ए क्या होता है हमारा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसका हाइट होती है √3/2 A मतलब भुजा, पेरीमीटर होता है इसका 3A। ठीक है, अगर इसमें एक चीज़ और पूछ लेता है, जैसे मान लो ये A भुजा वाली अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछ लेता है तो इसका होता है A/2 √3। नेक्स्ट जो A भुजा वाली समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या पूछ लेता है तो वो होता है √A/√3। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है हमारा आइसोलेशन ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा, देखो शीर्ष से डाला हुआ लंब आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है, ये इसका H है, ये इसकी भुजा है, तो इसका एरिया क्या होता है B/4 अंडर रूट में 4A² - B²। इसकी जो हाइट होती है वो होती है 1/2 4A² - B² अंडर रूट में। इसका पेरीमीटर होता है 2A यानी A + A होता है ये प्लस B। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा जो कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा, वो आ जाता है हमारा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 2H कोष्टक में L + B। अगर इसका जो हाइट पूछे वो होता है क्षेत्रफल अपॉन 2L + B। इसका और भी कॉन्सेप्ट है वो आगे देखेंगे हम। जैसे आप देख सकते हो ये है
चतुर्भुज, चतुर्भुज का जो पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, हमारा ये ए होती है, ये बी, ये इसका एच होती है, लंबाई होती है। तो इसका एरिया क्या होता है, बेस अपॉन हाइट। क्या होती है, बेस अपॉन हाइट होती है। पेरीमीटर क्या होता है, 2a प्लस बी, सॉरी हाँ ठीक है, बेस अपॉन हाइट। इसका जो पेरीमीटर क्या होता है, 2a प्लस बी। बीच का कोण समकोण नहीं होता, इसका जो बीच का जो कोण होता है वो समकोण नहीं होता। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेम्बस। रेम्बस में क्या होता है हमारा, यानी समचतुर्भुज में का एरिया क्या होता है हमारा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है इनका, D1 D2 इनका है विकर्ण। भुजा क्या है इनकी, अगर भुजा निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 अंडर में D1 इंटू D2, D का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। पेरीमीटर क्या है इसका, 4a। पेरीमीटर क्या है इसका, 4a होता है। 4a स्क्वायर बराबर क्या होता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेपेजियम, यानी समलंब चतुर्भुज। अब इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 1/2 ऊंचाई इंटू भुजाओं का योग। भुजा क्या है हमारी ए और बी, यानी पैरेलल लाइन। ओके, नेक्स्ट है हमारा विषमबाहु चतुर्भुज। विषमबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। अब देखो यहाँ से जो ये पी डी इंटू पी प्लस बी अपॉन बी इंटू क्यू, ये होता है हमारा फॉर्मूला 1/2 डी पी प्लस बी क्यू इंटू ए सी। ओके, आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा वृत्त। वृत्त का क्या होता है हमारा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। जो इसका परिधि होता है वो होता है 2 पाई आर। व्यास त्रिज्या का 2r होता है हमारा, जो त्रिज्या का डबल होता है व्यास। अगर इसकी चाप निकालनी हो, यानी चाप यानी ए और बी, इसकी चाप निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। अगर इसका वृत्तखंड निकालना हो यानी ए बी, ठीक है, व्यास इसकी जो चाप निकालनी हो तब भी, और अगर वृत्तखंड निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। नेक्स्ट जो आता है हमारा मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D में क्या है हमारा, घनाभ जो आ जाता है हमारा, घनाभ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है, ये एच होती है इसकी, ये बी होता है, ये एल होता है। ठीक है, ये ऊंचाई लंबाई चौड़ाई। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। ओके, इसका जो डायगोनल होता है वो होता है हमारा अंडर में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रूम से रिलेटेड ये एक और फॉर्मूला आता है। अगर टोटल एरिया ऑफ बॉल मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालें तो उसके लिए ये फॉर्मूला है 2L इंटू बी इंटू एच। टोटल वॉल्यूम ऑफ रूम निकालें तो उसके लिए L इंटू बी इंटू एच। एरिया ऑफ फ्लोर और रूफ, छत और जो फर्श का जो एरिया निकालें तो उसके लिए L इंटू बी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा घनाभ। घनाभ में क्या होता है हमारा, सभी भुजा बराबर होती हैं और इसकी 6 सतह होती हैं। घनाभ की कितनी 6 सतह होती हैं। ओके, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है एकक ए क्यू, मतलब भुजा का घन, मतलब भुजा का क्यू। टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a स्क्वायर। इसका जो डायगोनल होता है वो a अंडर 3 या अंडर 3a। ओके, नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है सिलेंडर। सिलेंडर से हमारा जो आता है इंपोर्टेंट यानी बेलन। बेलन का जो क्षेत्रफल वॉल्यूम होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, आधार का परिमाप इंटू एच, यानी 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा बेलन का, वो होता है हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, यानी 2 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है 2 पाई कोष्टक में आर प्लस एच इंटू आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है एक जो बड़ी आर है, सॉरी यहाँ पर नहीं है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना खोखला बेलन। खोखला बेलन होता है हमारा होलो सिलेंडर। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन एच। अब देखो जो बड़ी आर है वो बाहरी जो बेलन है उसका उसकी त्रिज्या है, जो छोटी आर है वो अंदर वाले बेलन की त्रिज्या है। ये चीज़ आपको याद रखनी। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर प्लस आर, ये यहाँ पर बड़ी वाली आर है। ठीक है, आर प्लस आर अपॉन एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आर क्या है हमारी बाहरी त्रिज्या और स्मॉल आर क्या है आंतरिक त्रिज्या और एच क्या है हमारी ऊंचाई। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिज्म। प्रिज्म से हम इंपोर्टेंट हमारा जो आता है वो डायरेक्ट पूछ लेता है हमारा वॉल्यूम, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो आधार का परिमाण इंटू हाइट होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है वो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इंटू आधार इंटू क्षेत्रफल। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं शंकु। शंकु का जो हमारा होता है कौन, कौन का जो ये होता है स्लैंट हाइट, ये होती है हाइट, ये होता है स्लैंट, ये होती है आपका आर। ओके, अब देखो शंकु क्या कहते हैं, आधार जिसका गोल हो और ऊंचाई उसकी क्या हो नुकीली हो उसको ही हम शंकु कहते हैं। इसका वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया है इसका पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट इनकी कितनी होती है अंडर में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोला। नेक्स्ट क्या है हमारा गोला, यानी
गोला, तो इसका गोले को जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/4/3 पाई आर क्यू। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर क्यू। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला क्या होता है सेमी सेफ, क्या होता है हमारा वॉल्यूम क्या होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यू। सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आप एक वर्गाकार पार्क में गए जहाँ पर उसमें से बीच में से रास्ता है, तो उसका जो रास्ते का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल यानी एक्स कैसे निकालेंगे एल प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस जो एक्स, मतलब जो इसकी जो पार्क की जो रास्ते की लंबाई है वो दे रखी होगी। अब देखो नेक्स्ट, अब आपने बीच में से रास्ता निकाली, आपने निकाली साइड में से रास्ता, इसमें क्या निकाली साइड में से रास्ता, तो बाहर रास्ते का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2x। यहाँ पर x क्या है हमारी बाहरी रास्ते का जो दे रखा होगा सवाल में एल प्लस बी प्लस 2x। अगर अंदर रास्ता रखना है, अभी ऐसे मान लो ये आपका पार्क है और इसमें जो अंदर है ये रास्ता, पार्क के अंदर रास्ता है, यहाँ पर क्या थी ये बाहर थी, ये अब अंदर है, तो उसमें अंदर रास्ते के लिए क्या करेंगे 2x एल प्लस बी माइनस 2x, यहाँ प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे। अब अंदर का पूछेगा माइनस करेंगे, बाहर करेंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा का देखो आप जो इंपॉर्टेंट है ये आपको सबको पता है, ये आप लिख लो, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसका बता दूंगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार हर बार इससे ही क्वेश्चन बनता है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस वो प्लस 3q माइनस 3ab बराबर, एक तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी, एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc बराबर क्या होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। और एक जो कंडीशन होती है वो होती है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद करना, हर बार इससे क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जो अब देखो डिविडेंड हो कंपेंडेंट हो, ये जो आता है ये कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ए अपॉन बी की फॉर्म में जो भी दे रखा हो बराबर सी अपॉन डी दे रखा हो, तो वो क्या करते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस डी सी माइनस डी। जैसे मान लो 4/5/4 दे रखा हो, तो इसका जो कंपेंडेंट डिविडेंड करेंगे 5 + 4/5 माइनस 4, तो ये 9/1 आ जाएगा। आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 हो, तो इसमें जो पुटिंग करेंगे वो x बराबर a आता है, y बराबर b आता है, z बराबर c आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, डायरेक्ट पूछ लेता है। अब आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन हर बार एसएससी पूछती है वो बता दूंगा। जैसे अगर आपको x प्लस 1/x बराबर k दे रखा हो, तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो, तो आपको क्या करना होगा k स्क्वायर माइनस 2। अब जैसे मान लो यहाँ पर आपको दे रखा है 4, तो आपको यहाँ k की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, तो इस यहाँ पर क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस a1/x स्क्वायर का मतलब क्या निकलेगा 14। ये आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे करा दूंगा। अगर ये माइनस में हो x माइनस 1/x बराबर k हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है एक्स के स्क्वायर प्लस 2, वहाँ क्या था के स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर जो प्लस वाले में माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस होता है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो, फिर उसके बाद इसके सारे टाइप करा दूंगा। देखो यदि हमको x प्लस 1/x बराबर k दे रखा हो और हमको x माइनस 1/x निकालना हो, देखो प्लस से माइनस में निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि अंडर रूट में k स्क्वायर माइनस 4 करते हैं। अगर x माइनस 1/k निकाल के x माइनस 1/x बराबर k दे रखा हो, ये माइनस से प्लस में जाएंगे तो हम क्या करेंगे x अंडर रूट में k स्क्वायर प्लस 4। अब देखो प्लस का प्लस में अगर माइनस से प्लस में जाएंगे तो यहाँ पर देखो माइनस से प्लस में जाएंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, या प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस आएगा। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली नहीं बताते, सब कॉन्सेप्ट बताते हैं लेकिन ये नहीं बताते, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका। नेक्स्ट है इसका, अगर आपको 1x प्लस 1/x बराबर k दे रखा हो, तो अगर आपको q पूछ रहा हो x क्यू प्लस 1/x क्यू पूछ रहा हो, तो आपको क्या लिखाना है k क्यू माइनस 3k। अगर आपको x माइनस 1/x k दे रखा हो, x क्यू माइनस 1/x क्यू निकालना है, तो आपको क्या करना है k क्यू प्लस 3k। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, x प्लस 1/x बराबर k दे रखा हो और आपको देखो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू माइनस एक्स प्लस 1/x, ये आपको लिख लेना है। और ये देखो ये मैंने आपको बता चुका, ये क्या होता है हमारा k स्क्वायर माइनस 2, ये क्या होता है हमारा k क्यू माइनस 3k, ये आपको पता ही है, ठीक है। ये तो अगर देखो ये प्लस में है तो ये लगाएंगे, अगर ये माइनस में है तो इस वाले का चिन्ह बदल देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कर देंगे। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है टॉपिक हमारा
त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पर अच्छे से समझना, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। देखो इसमें क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है, ये होता है इसका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये होता है बेस। जैसे आप देख सकते हो ये इसमें ये दे रखा है, और इसका जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है लाल बट्टे कक्का, मतलब लंब कर्ण आधार कर्ण लंब आधार। ठीक है, जैसे देखो परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं, और बेस को आधार कहते हैं, आपको पता ही। अब साइन थीटा बराबर क्या होगा, अगर आपको देखो ये याद है, साइन थीटा बराबर देखो ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ओके, साइन थीटा बराबर क्या है हमारा, लंब बट्टे आधार, तो लंब मतलब परपेंडिकुलर इनटू हाइट। ये आपको देखो ऐसे ही कॉस के, टेन के, कॉट के, सेक के, कोसेक के सभी के निकालने हैं। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट जो ये है फॉर्मूला, वो एक बार उस पर नज़र डालते हैं हम। देखो कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, चूंकि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं। देखो साइन सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा होता है, ठीक है, इसको हम सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा होता है, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। अब देखो टेन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे क्वेश्चन आया था पिछली बार। टेन थीटा बराबर जो दे रखा था वो दे रखा था 5/4, क्या दे रखा था 5/4, तो उन्होंने पूछा था साइन 4 साइन प्लस 3 कॉस पूछा था उन्होंने, तो आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर टेन थीटा बराबर हमको पता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो साइन की वैल्यू 5 और कॉस की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पर 5 रख देंगे, यहाँ पर 4 रख देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा होता है इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखो आपको टेबल जरूर याद होनी चाहिए, मैं इसका आपको इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। चलिए मैं इस आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो, अगर 1/0 हो तो उसका मान 0 होता है, अगर 0/1 हो तो उसका मान इन्फिनिटी होता है हमेशा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये कंफ्यूज भी करती है आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा कंपाउंड रूल। कंपाउंड रूल हम देख लेते हैं एक बार अच्छे से। जैसे साइन ए प्लस बी क्या होता है हमारा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, इसमें बस चिन्ह बदल जाता है, माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ऐसे ही क्या होता है हमारा कॉस ए होता है सेम साइन की तरह। अब टेन ए देख लेते हैं, टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब देखो यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ माइनस का 1 माइनस आएगा, यहाँ पर जो माइनस का है यहाँ प्लस का आएगा, ये चीज़ भी याद रखनी है। और आपको साइन 2a का फॉर्मूला पिछली बार पूछ लिया था, साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टेन ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कंप्लीट ज्योमेट्री